तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 5 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 5 में पढ़ते हो ना, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी कक्षा 5 में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आप लोग बनाना चाहते हो, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर मैं आपकी कक्षा 5 की पूरी तैयारी करवा दूंगा, ताकि आप सब लोग अपने पेपर में पूरे में से पूरे नंबर ला सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको समझ लें। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना, इसके लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको आगे पेपर बता देता हूँ कि पेपर आपका किस प्रकार का आएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का होगा। राहिनी अहिल्या, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सबसे पहले नोट पढ़ लें। क्या लिखा है? ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन जरूरी है। अब पहला यहाँ से पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, यानी कि यहाँ से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने हैं और फिर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। तो देखो, रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भोपाल की, इंदौर की, ग्वालियर की या जबलपुर की। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंदौर की। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों ने इस पार्ट को पढ़ा होगा। तो कहाँ की रानी थी? रानी अहिल्याबाई, इंदौर की। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे नंबर का, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया, ये आपको बताना है। तो देखो, ये दिया गया था 1966 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और अच्छे से समझ भी ले। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र वाज लेटर नो एज। तो देखो, नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको जाना गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कक्षा 5वीं के अधिकतर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा तो अंग्रेजी में कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी अधिकतर बच्चों को समझ में आसानी से नहीं आ पाती है। तो देखो, ऐसा डरने की कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी का पेपर आपका सरल आएगा, आप लोग उसको आसानी से हल कर पाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना समय आपको मिलता है उतना आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, और आपके टीचर आपको जो जो पढ़ा रहे हैं ना, उन सबको आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लें। ठीक है ना, तो इसका तीसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। द सीड रोज टू सी द वर्ड। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वंडरफुल। आपका ये जो सीड वाला पेड़ वो है ना पार्ट, उससे ये इसको लिया गया। ठीक है ना, तो चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो, आपको इन ब्लैंक्स को भरना है। तो कैसे आपको भरना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन, देयर आर डेज इन ए वीक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 6 या 7। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 डे। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस। कार्तिक अमावस को हम क्या मनाते हैं? तो देखो, सब लोगों को पता है दिवाली मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिवाली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वन हु टीचेस इज ए। देखो, जो पढ़ाता है ना, उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं या टीचर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, टीचर कहा जाता है। तो टीचर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, द इज ए सिंगिंग बर्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंगिंग बर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कुक्कू को या पीकॉक को? तो देखो, पीकॉक तो इतना अच्छा नहीं बोलती है, मगर कुक्कू यानी कि कोयल बहुत अच्छा बोलती है। तो सिंगिंग बर्ड किसे कहा जाता है? कोयल को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा और इसको अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लिया होगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर भी बता देता हूँ कि आगे आपका पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखो, आपका आगे पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ तक का अपन ने सॉल्यूशन देख ही लिया था।
अब इसके बाद का सॉल्यूशन इधर से देख लो आप लोग, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो मैं आपको थोड़ा और पास से बता देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनकी आपको प्लूरल्स बताना है। तो देखो गर्ल लिखा है पहले नंबर पे, तो गर्ल में एस लगा देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर में बेबी लिखा है, तो देखो बेबी ऐसे लिख दोगे आप, वाई हटा के IES जोड़ देना है तो ये बेबीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लें आप लोग। अगला लिखा लीव, तो देखो लीव में आपको LEA और इसके बाद में एप को हटा के BES जोड़ देना है तो ये लीव्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला लिखा बेंच, तो बेंच में आपको ये ES जोड़ देना तो बेंचेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग एनी 3, इनमें से कोई भी आपको एनी 3 अपोजिट जेंडर बताने हैं। तो देखो सन का मून हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, आंट का अंकल हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें अच्छे से। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर का, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखो यहाँ से आपको उचित शब्द छांट कर इन सेंटेंस को आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो पहला था अक्षय इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से आप लोग देख के यहाँ पर भर देना। अगला क्वेश्चन, अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट, तो देखो इसमें आपको गुड भर देना है। उसके बाद में तीसरे में द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर आपको क्या भर देना, वाइल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इनको भर लें अच्छे प्रकार से। अब इसके बाद में देखो चौथा देखते हैं क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। जो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन दे रखे हैं ना उनको आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द शिप सेल्स द सी, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है ऑन, ठीक है ना। द ट्रेन लीव्स 8:05 o'clock, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। आई लाइव इंदौर, तो देखो यहाँ पर आपको इन भरना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इस प्रकार से। अब देखो कुछ आपके पेपर के भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि चौथे का ए वाला, व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया लेसन, ये आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज़ ऑफ द महेश्वर, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। आपके पास में आपके टीचर ने इनके आंसर लिखवा दिए होंगे या आपके पास में जो भी कुंजी गाइड हो उसमें से आप लोग इनको याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके बाकी के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये इस प्रकार से देख लें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन ये लिखा, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको देख लें। वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द बाउंडेड स्वान, इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। ये 10 के बी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, व्हाट इज द नेक्स्ट मेड ऑफ, विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, इसमें से आप लोग देख लें इनको। अब देखो एप्लीकेशन कौन से आपके पेपर में आई है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आप लोग याद कर लेना, बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। अब देखो इसके अलावा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी भी एक शॉर्ट नोट का आपको लिखना है, जैसे कि ए पेट एनिमल, यानी कि आप चाहे तो काव या गाय का निबंध यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखो अगला यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज में से फिर आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों के आंसर छांटकर इस पैसेज में से लिखना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, हूँ वाज हरिराम, हरिराम कौन था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हरिराम वाज ए फार्मर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाई डिड ही प्लाउ हिज फील्ड, यानी कि उसने अपने खेत को क्यों जोता, तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, ही यूज टू प्लाउ हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख दें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ही सो सीड इन द फील्ड, तो देखो अब इसका राइट आंसर कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा, व्हेन द फील्ड वाज रेडी ही सोड कॉर्न सीड इन इट, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ही प्रोटेक्ट हिज क्रॉप, डी नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये ही यूज टू रीच देयर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो देखो इसका राइट आंसर सेट का आपका हैप्पी आ जाएगा।
और लेट का आपका अर्ली आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से इनको समझ भी लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से बता दिया है। और अगर आप लोग सभी विषय के पेपर पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।